देखो पशु की बलि चढ़ाई जाती है, तो पशु को तो भाई हर स्थिति में कटना ही कटना है, तभी तो जो लोग खाते हैं मांस मछली शिकार, वो पशु को खा सकते हैं। लेकिन वही पशु अगर भगवान के सामने, माँ दुर्गा के सामने, माँ काली के सामने नवमी पूजा के दिन, अष्टमी पूजा के दिन बलि के रूप में चढ़ता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन नॉर्मली जब हम लोग पशु को इसी तरह मार देते हैं तो वो कहा जाता है कि अरे ये तो हत्या है। अब देखो ये जो बात है ना बहुत सी छोटी बात है, लेकिन अगर डीप में जाओगे ना तब पता चलेगा कि अगर भगवान के सामने चढ़ा, मतलब किसी नेक काम के लिए चढ़ा, पूजा पाठ के लिए चढ़ा, यज्ञ के लिए चढ़ा, तब वो जो बलि होती है अच्छी मानी जाती है, और दूसरे समय जो की गई बलि अच्छी नहीं मानी जाती है। हमारी लाइफ के साथ अब इस चीज़ को कोरिलेट करो। धरती पे हम लोग आए हैं, जीवन में कष्ट, क्लेश, दुख, तकलीफ, संताप भी देखते हैं, ठीक है। अगर आप संताप को देखते हो, ठीक है, तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की बलि ही चल रही है। आप खुशियों का त्याग करते हैं। बहुत बार होता है ना कि लड़की की शादी भी होती है तो उसको उसला घर परिवार ससुराल हस्बैंड नहीं मिल पाता है। बहुत सी लड़की बहुत भी आज भी डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल अब्यूज, डोरी हरासमेंट, बहुत तरह का हरासमेंट झेलती है। बहुत बार लड़की सुसाइड भी कर लेती है। लेकिन यहाँ पे आप ये सोचो कि आपकी बलि तो चढ़ ही रही है, तो नेक काम में चढ़े, मतलब आप ये जो काम करते हो, गलत एक्टिविटी कर लेते हो, सुसाइड करने के बारे में सोचते हो या परिवार को ख़त्म करने के बारे में सोचते हो, ये सब मत सोचो। बलि आपकी चल रही है, ठीक है, मन को थोड़ा सा समझाओ, एक्सेप्ट करो, लेकिन क्यों ना बलि को हम पॉजिटिव वे में लें। ठीक है, मुझे बहुत कष्ट दिया जा रहा है, ये चीज़ मानो कि कहीं ना कहीं मेरे कर्म का ये फल है, लेकिन साथ के साथ हम कर्म अच्छा भी करेंगे, हम अपने परिवार को, बच्चों को उठाते भी जाएंगे, और साथ के साथ अपने भी प्रोटेक्शन के बारे में सोचते जाएंगे कि कैसे हम बच सकते हैं। सिर्फ अपने जीवन को यूं ही नहीं निछावर कर देंगे। जैसे आप किसी पशु को लाते हो, उसको काट के उसका मांस बना के मार्केट में बिकता है, ठीक है, वही कहीं ना कहीं काट कुटाई हुआ, उसकी भी कहीं ना कहीं बलि ही चढ़ी, लेकिन वो सही नहीं माना जाता है। अब देखो जीवन में ना हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ परिस्थिति और परेशानी रहती है। कोई ऐसा आदमी आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है जो परेशानी मुक्त है, जो ये बोले कि हमारे लाइफ में कोई दुख तकलीफ नहीं है। सब झेलते हैं, लेकिन उसमें से जो मजबूत मन के होते हैं, आत्मा के होते हैं, वो हर कष्ट, क्लेश, संताप से निकल लेते हैं। वो निकल लेते हैं, बाउंस बैक करते हैं, अपने भी अच्छा जीवन देते हैं और दूसरे को भी जीने का हक देते हैं। मतलब दूसरे को भी सिखाते हैं कि देखो इस पथ पे चल के बढ़ सकते हो। और जो लोग कायर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, आत्मा में शक्ति नहीं होती है, वो बहुत ही सस्ता तरीका अपनाते हैं, अपने आप को बलि पे चढ़ा देते हैं। मतलब खा के, पी के, सो के, कूद के, लटक के जीवन ख़त्म कर देते हैं, जो सरासर गलत है। लाइफ में कष्ट है, आपको लग रहा है कि मेरी खुशियों की बलि चढ़ रही है, मेरी बलि चढ़ रही है, ठीक है। आप मानो कि भगवान ने कहीं न कहीं मुझे अपने कर्म की सज़ा को नलीफाई करने के लिए धरती पे भेजा है। हमको नलीफाई करना है, हम अच्छे ढंग से अपने लाइफ को चलाएंगे, हम नलीफाई भी करते जाएंगे, बढ़ते भी जाएंगे, ग्रो भी करते जाएंगे। अपनी बलि चढ़ रही है, लेकिन नेक काम के लिए हम चढ़ाएंगे, जैसे भगवान के सामने पशु की बलि का चढ़ना। अब देखो लाइफ में ना कोई भी ऐसा आदमी नहीं होता है जो खाली सुख ही सुख दिखता है। सबसे बड़ी बात, इच्छा रखना मानव स्वभाव का गुण है, लेकिन हर इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है। लेकिन हर इच्छा हम रख सकते हैं, ठीक है, हर इच्छा हम रख सकते हैं, पूरी नहीं होती है, किसी की नहीं होती है, ऐसा एक्सेप्शन भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम करें तो करें क्या भाई, मनुष्य है, ये मानवीय प्रवृत्ति है, नेचुरल प्रवृत्ति है, जैसे भूख, नींद, ये सब नेचुरल प्रवृत्ति में आता है। तो लाइफ में होता क्या है ना, इच्छा रखो, कर्म करते जाओ, मिल गया तो वो इच्छा में हम इंजॉय करेंगे, नहीं मिला कोई बात नहीं, मेरे भाग में नहीं लिखा था, या मेरे लिए वो इच्छा जो हम रखे हुए थे सुटेबल नहीं था। बहुत बार होता है, बहुत चीज़ की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, लोग हमारे लिए सुटेबल नहीं होता है। अब देखो लाइफ में ना संघर्ष करना सीखो। जीवन एक संग्राम है, जीवन में हम आए हैं संघर्ष करने के लिए। समुद्र का होता है ना खारा पानी, उसी तरह जीवन में भी हम खारा पानी पीते जाएंगे, संघर्ष करते जाएंगे, और फिर जीवन का ब्यूटीफुल डेस्टिनी लिख के जाएंगे। या बहुत बार होता है कि आपके आशा अनुरूप फल नहीं भी मिलता है, लेकिन आपका संघर्ष आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन देता है, लोगों के बीच में एक अलग स्थान प्रदान करता है, लोगों के बीच में आपको एक इज्जत देता है, मान सम्मान देता है, वो आपको खुशी देता है। इसलिए मन को हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलो। ये मत सोचो कि सिर्फ मेरा बलि ही चढ़ रहा, बलि ही चढ़ रहा, नहीं, निगेटिव वे में मत लो। ठीक है, बलि चढ़ रहा, बहुत बार होता है, सबके साथ होता है, बहुतों के साथ बहुत बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं, फिर भी लोग उस दुर्घटना से निकल जाते हैं और फिर अपनी लाइफ को सुंदर, मीनिंगफुल बनाने के बारे में सोचते हैं, बना भी लेते हैं। और ऐसे ही लोग दूसरे का भी पथ प्रदर्शक बनते हैं। दूसरे लोग ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं कि भाई कैसे आपने जीवन की इतनी विकट परिस्थिति का सामना किया, क्रॉस भी कर गया, आज इतने आप खुशमिजाज होकर हंस रहे हो, उठ रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, सब काम कर रहे हो, कैसे करो, हमको भी गाइड करो। होता है कि नहीं, सब जगह होता है। इसलिए लाइफ में हमेशा आशावर्धक फीलिंग रखो, सकारात्मक सोच से ना हर कुछ पॉसिबल है, जो नहीं होने वाला है वो भी हो जाता है।